नमस्कार करणी सेना परिवार में स्वागत। आज का जो विषय है इकोनॉमिकल लीगल सेक्शन के संबंध में, जो 12 जनवरी 2019 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने सवर्ण समाज को 10% रिजर्वेशन दिया। उस रिजर्वेशन में उन्होंने जो रिजर्वेशन दिया उसमें कई ऐसी विसंगतियां हैं जिसको लेकर सवर्ण समाज के छात्र और छात्राएं पीड़ित हैं और आए दिन डिप्रेशन में सुसाइड कर ले रहे हैं। उस पीड़ा को सवर्ण समाज का कोई नेता समझने को तैयार नहीं है, कोई और लोग समझने को तैयार नहीं। इसका पीड़ा जो है करणी सेना ने उठाया है। और आपको बता दें कि ये जो 10% रिजर्वेशन मिला है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर सुखदेव सिंह भूकामेड़ी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन किया था पूरे देश में। और सरकार से मांग की गई थी कि सवर्ण समाज में जो सिंघो आयोग है, तो सिंघो आयोग ने एक रिपोर्ट की थी कि सवर्ण समाज में भी लोग गरीब होते हैं, उनके पास जमीन नहीं होती, मकान नहीं होता, बेरोजगार हैं और शिक्षा तो बड़ा उच्च स्तर पर लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं। तो ऐसे जो सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सिंघो आयोग की रिपोर्ट आने के बाद भी कई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने काम नहीं किया। लेकिन उसके बाद 12 जनवरी 2019 देश के प्रधानमंत्री ने तब दिया ये जब इनकी 3 स्टेट में सरकार चली गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हमारे संगठन ने आंदोलन किया 22 स्टेट में और इनकी 3 स्टेट में सरकार गई। जब सरकार गई तो इन्होंने हमें 10% रिजर्वेशन दिया, लेकिन इस रिजर्वेशन में सवर्णों के साथ भेदभाव किया देश के प्रधानमंत्री जी। और मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि सवर्ण समाज की जो छात्र और छात्राएं इनसे इतना नफरत क्यों है। जबकि मैं थोड़ा पीछे अगर जाता हूँ, 8वें प्रधानमंत्री थे भारत के पीपी सिंह, उन्होंने मंडल कमीशन जब लागू किया तो उन्होंने कहा कि आप इस कैटेगरी से आते हैं और आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उन्होंने 1990 में मंडल कमीशन लागू करके पिछड़े समाज को, ओबीसी समाज को उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया। और रिजर्वेशन का मतलब आप जान लीजिए कि ये आर्थिक रूप में नहीं था, ये जो शिक्षा के रूप में जो शिक्षा प्राप्त करें और सामाजिक रूप से मजबूत हो। ये ओबीसी समाज को उन्होंने आरक्षण देकर के उनको मुख्य धारा में लाने का एक अच्छा काम किया देश के प्रधानमंत्री ने। अब मोदी जी ने जो दिया, मोदी जी ने क्या किया कि विसंगतियां लगा दी। उन्होंने कहा कि जो सवर्ण समाज के अभ्यर्थी हैं, अगर उनके पास 5 एकड़ जमीन है वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगर उनके पास 1000 वर्ग फीट के मकान है वो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएंगे। उनके पास अगर 8 लाख रुपए की इनकम है तो ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं। और इनकम कहाँ रखा है? उन्होंने इनकम रखा माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बहू, बच्चे जो भी हों, पूरे परिवार का उन्होंने इनकम रखा जो कभी भी ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में आई नहीं सकती। इसका क्या अभिप्राय है और किस तरीके से ये देखा जाए कि चलिए आप लोग की क्या आरोप है, आपका क्या आरोप है, किस तरीके से विसंगति की जा रही है? देखिए आशुतोष जी, ईडब्ल्यूएस शासन के अंदर 12 जनवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री जी ने 10% रिजर्वेशन दिया तो खुशी जो है उन्होंने सवालों को और लेकिन उसके साथ उन्होंने ऐसा शर्तें लगा दी जो जितने भी आरक्षण हुए, चाहे संविधान जब बना तब आरक्षण लागू किया गया तब भी कोई शर्त नहीं थी। जब पीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके दिया 1990 तब भी कोई शर्त नहीं थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने दिया तो उन्होंने पता नहीं सवर्ण समाज से क्या नाराजगी थी, कौन सा दिमाग लगाया, कौन सा आयोग बनाया अपने दिमाग बैठे, उन्होंने शर्तें लगा दी कि जिसके पास 5 एकड़ जमीन होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 1000 रुपये का मकान होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा, जिसके पास 8 लाख रुपये की इनकम पूरे परिवार का होगा ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। और जब 19 कोविड आया था 2019 में, उनमें और समाज को एज रिलैक्सेशन दिया लेकिन सवर्ण समाज को उन्होंने रिलैक्सेशन नहीं दिया। तो ये जो भेदभाव हुआ, इसी भेदभाव को प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करने के लिए, योगी जी से रिक्वेस्ट करने के लिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सारे कई प्रदेशों में गोवा ने ये शर्तें हटा दी और सवर्ण समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको राहत दी है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे आपने खुद हटाया, तब इसकी क्या तकलीफ है आपको तो नहीं हटा। और लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश योगी जी नहीं हटा रहे, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री अगर इसको केंद्र से हटा दें, सेंट्रल से हटा दें, तो पूरे देश से समस्या समाप्त हो जाए और सवर्ण समाज में खुशी की लहर होगी। और ये लगेगा कि एक देश से कानून की बात करने वाले, न्याय की बात करने वाले राजा ने हमारे साथ न्याय किया है। आज ये बच्चे, सवर्ण समाज के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। आप एक और बात बता दूं, अभी 3 दिन पहले की बात है, एक लड़की थी 25-26 साल की, जेईई में उसने एग्जाम दिया था और उसका कटऑफ आया था 92 और कटऑफ गया था 95, उसका आया था 92। और जब अगले को 45 वाले का उसका हो गया, 45 वाले का हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि गरीब घर की बच्ची थी, वो दिल्ली में तैयारी करती थी, उसके माता पिता गरीब थे, किसी तरह पैसे भेजते थे जो बच्ची पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। लेकिन उसने देखा कि इतना कॉम्पिटिशन देने के बाद 45 वाले को हो जा रहा
मेरा नहीं हो रहा, आपको मेरे माता पिता को पैसे है नहीं, मुझे पढ़ाएंगे। सुसाइड के ऐसे तमाम बच्चे हैं जो डिप्रेशन में हैं, इनकी पीड़ा को मोदी जी को समझना चाहिए और प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि प्रतिभा आगे बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो प्रतिभाओं को दबा करके अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा और देश बल्कि पीछे जाएगा। यही निवेदन करने के लिए क्या क्या मांग है उसमें मुख्य तौर पर? हमारी देखिए मांग ये है कि जमीन प्लाट मकान की शर्तें मोदी जी हटा दें, ये केंद्र से हट जाएगा। जो आधार वर्ष 2019 में जो कोविड आया, आधार वर्ष 2019 को मानकर आयु में कम से कम 5 वर्ष की छूट दिया जाए और जो 10% रिजर्वेशन है उसको बढ़ा करके 10 से 15% दिया जाए और निकाय के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ये हमें 15% वहाँ भी हमें मौका मिले, जहाँ पे हम अपने सवर्ण समाज के लोग वहाँ पे चुनाव लड़ करके वहाँ पे हमें ये छूट मिलनी चाहिए। यही हमारी बात है। आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्योंकि अभी भी ये बात शुरू हुई है और इसमें बहुत समय लगेगा, क्या रूपरेखा होगी? देखिए आंदोलन की रूपरेखा ये है कि हम लोग लगातार पिछले 3 साल से पत्र लिख रहे हैं, जो भी जो पत्र लिखा जाता है एक सामाजिक बड़ा संतुलन करते हैं, जवाब कोई नहीं आता। हम मुख्यमंत्री जी के जो टेलीफोन नंबर सरकारी नंबर है वहाँ फोन करते हैं, समय मांगते हैं। आज तक पिछले 5 सालों से कुछ करते रहते हैं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से मिल जाता है, वहाँ पे बॉलीवुड वाले मिल लेते हैं, वहाँ पे फलाने वाले मिल लेते हैं, ऐसे लोग मिल लेते हैं। लेकिन एक सामाजिक काम करने वाले लोग, समाज के लिए काम करने लड़ने भिड़ने वाले लोग, जो इस देश राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों को बुलाया नहीं जाता। तो हमारे पास प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, राज्यपाल को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, तो हमारे पास कौन सा ऐसा माध्यम है? फोन से आप मिलते नहीं, पत्र का जवाब आप देते नहीं, तो हम जाए तो जाएंगे। हमारे समाज के, तो समर्थ समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ अच्छे भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे गड़बड़ हैं, कुछ बहुत अच्छे जो पीछे से सपोर्ट भी करते हैं। समर्थ समाज के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री के साथ चाय तो पी लेते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात नहीं करते। तो हम जाए तो जाए कहा, तो गणी सेना का आंदोलन के लिए जानी जाती है, ये समाज की बात आवाज उठाने के लिए जानी जाती है। हमने पूरा जन समर्थन पूरे देश में अप्रोच है, पूरा जन समर्थन हमने पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे गणी सैनिक, भारत के 22 गणी सैनिक, हमारी राज्य की पूरी टीम इस बनारस की धरती पर आएगी और आकर के मोदी जी को एक तरह से हमको अपनी पीड़ा बतानी है कि मोदी जी अगर केंद्र से हटा दोगे तो देश लग जाएगा। हम लोग शास्त्री घाट से, हम लोग शास्त्री घाट पे पूरे इकट्ठे होंगे। मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, 19 दिसंबर को, दिन शुक्रवार है, 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे शास्त्री घाट में पूरे देश से, और वो अभ्यर्थी जो पीड़ित छात्र छात्राएं वो आएंगे, उनके माता पिता आएंगे, सभी करणी सैनिक आएंगे, सवर्ण समाज के लोग आएंगे, ओबीसी समाज में भी कई ऐसे भाई हैं जो हमको फोन कर रहे हैं, इसी समाज में भी कुछ ऐसे भाई हैं जो मुझे फोन करेंगे कि आपका अधिकार है, आप हमारा हनन नहीं कर रहे, इसलिए हम आएंगे। और आने के बाद वहाँ से हम सीधे जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे गोली चले, बम चले, चाहे कुचल दिया जाए, मार दिया जाए,